हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में से हम भाग 2 लेकर गए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। भाग 1 करा दिया हूँ, 50 क्वेश्चन वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि यहाँ जो है हम 410 बायोलॉजी का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें 50 मैंने भाग 1 में करा दिया, भाग 2 में 50 कराऊंगा। जो कि पिछले साल आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यही जो है एक सिलेक्शन लेने का जरिया है और आपको यही सब पढ़ के ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि ये कौन सा किताब चाहिए, क्या चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गलगंड यानी कि गोइटर जो है, गोइटर रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों। तो ये कहता है कि गलगंड से रोग से हम कब बच सकते हैं, या तो समुद्री खरपतवार खाने से, या खरपतवार खाने से इसलिए बच सकते हैं क्योंकि समुद्री खरपतवार में क्या होता है, हमेशा आयोडीन होता है, यानी कि नमक, आयोडीन युक्त नमक खाने से हम गलगंड से यानी कि घेंगा रोग से बच सकते हैं। 52 नंबर जो पूछा है, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है दोस्तों। तो यहाँ जो है नील हरित शैवाल जो है, ये आपका उर्वरक का ही काम करता है, जैव उर्वरक का कार्य करता है। जो नीली हरित शैवाल होता है, जो धान के खेत में शैवाल जो हरा हरा लगता है, वही चीज़ है। ये देखिए, यहाँ आपको यूपीएससी लेवल के एग्जाम में आपको पूछा गया है। 53 पूछा है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताएं। तो जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताए। तो यहाँ है क्लोरेला। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है आपके इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, आपको यहाँ 50 क्वेश्चन कराया जाएगा और 5 क्वेश्चन का जो है मॉक टेस्ट यहाँ कराया जाएगा, यानी कि इसी 50 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा। आप कितने जवाब देते हैं, यदि आप पाँचों में पाँचों दे देते हैं, तब बुझिए कि आपने ये वीडियो को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको पूरे लास्ट तक देखना है, ताकि लास्ट में 5 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर भी बताया जाएगा। यदि आप आंसर सही बताते हैं तो मानिए कि आप 100% तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है। 55 पूछा है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो कवक उगते हैं उसको कहते हैं कोप्रोफिलस कहते हैं। जो गोबर पे कवक उगते हैं उसे कोप्रोफिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। जो पाव रोटी या डबल रोटी जिसको कहते हैं, वो उसके निर्माण में किस कवक का काम में लाया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, इसी कारण जो है आपका डबल रोटी हानिकारक है, क्योंकि ये कवक के द्वारा बनाया जाता है, कवक इसमें मिलाया जाता है। तो ये जो है सैक्रोमाइसीज सेरोविसी जो है ये कवक है, जो कि आपको डबल रोटी बनाने में इसका काम में लिया जाता है। पेंसिलिन का खोज, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पेंसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। 58 नंबर पूछा है, अर्गोट प्राप्त होता है। तो अर्गोट दोस्तों किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो अर्गोट जो है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स से। नेक्स्ट पूछा है 59, निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है। तो खाने योग्य कौन सा कवक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ एगैरिकस जो कवक है, इसको खाया भी जा सकता है क्योंकि ये उतना हानिकारक नहीं होता है। तो निम्न में से खाने योग्य कवक जो है एगैरिकस है। एलएसडी प्राप्त होता है। तो एलएसडी किससे प्राप्त होता है, तो ये कवक से ही प्राप्त होता है। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, जो खुजली दांत दिनाई जो होता है, इसका मेन कारण जो है आपका कवक ही होता है, कवक। बेकरी में
ब्रेड बनाने के लिए, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछ दिया, दोहरा दिया है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेकरी जो है उसमें ब्रेड जो बनाते हैं यानी कि डबल रोटी बनाते हैं उसमें ईस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों। तो ये ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने में कार्य करता है बेकरी में। ये जो है ईस्ट जो है ये बेकरी में प्रयोग इसलिए लाया जाता है ताकि ये ब्रेड को जो है मुलायम और लचीला बनाने में कार्य करता है। तीसरा पूछा है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक जो है आपका पेनिसिलिन जो है, ये जो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट पूछा है आपसे 64 नंबर कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसमें उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये कवक में उत्पन्न होती है। 65 पूछा है निम्न में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों की बीच उपयोग कार्यक्रम से संबंध को दर्शाता है। तो वह कौन सा एक कवक है जो उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है दोस्तों। तो हो जाएगा आपको माइकोप्लाज्मा। 66 पूछा है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है वह है। तो लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं, कवक और शैवाल कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा है आपसे लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किस चीज़ से प्राप्त होता है दोस्तों। तो लिटमस जो है आपका एक लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से। निम्न में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उपचार है, यानी कि जो, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन से पादप समूह जो वनस्पति जगत के उभयचर है। तो यह जो है आपका जिनोस्पर्म है, जिनोस्पर्म याद रखिएगा, ये जो है वनस्पति जगत के उभयचर है, जिनोस्पर्म। 69 पे है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास क्या पाया जाता है दोस्तों। तो ये जिनोस्पर्म में पाया जाता है। एजोला है एक, एजोला क्या है दोस्तों, ये जलीय फर्न है। नेक्स्ट पूछा है पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेंजों पर सजावट के लिए रखते हैं। तो देखिए फिर से एक बार, पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के रूप में रखते हैं दोस्तों। तो यह है जिलेसिनेला जो है, इसको जो है पूर्ण जन्म होता है, इसी गुण के कारण इसे जो है सजावट के लिए रखा जाता है मेजों पर। 72 नंबर पूछा है निम्न में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिन जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो निम्न में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा चावल। यहाँ देख लीजिए, चावल जो है आपका एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है आपसे 73 नंबर, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। वह कौन सा जो पौधा है दोस्तों जिसमें बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो वो जो है आपका जिनोस्पर्म। संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित है। तो संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो ये जो है आपका जिनोस्पर्म हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो साइकस जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है। कोलेराइड जड़ें पाई जाती हैं। तो कोलेराइड जड़ें किस में पाई जाती हैं। तो ये जो है आपका कोलेराइड जड़ें जो है साइकस में पाया जाता है, साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो है साइकस का ही होता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो ये जो है पाइन के बीज से प्राप्त होता है, पाइन। चिलगोजा पाइन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, चिलगोजा पाइन। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। तो दमा एवं खांसी में उपयोग की जाने वाली औषधि जो है इफेड्रिन प्राप्त की जाती है किससे। तो साइकस के पेड़ से प्राप्त की जाती है, साइकस।
नेक्स्ट पूछ दिया है आपसे श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल मिलती है किसमें दोस्तों? तो जूसिया में मिलती है, जूसिया। 81 पूछा है निम्न में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इनमें 81 नंबर पूछा निम्न में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो देखिए गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है, लेकिन आलू जो है यह क्या है? तना है। तो इसलिए यहाँ सही आपका हो जाएगा आलू जो है यह जड़ नहीं है, तना है। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें किस में विकसित होती है? मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक, यहाँ तो देख ही लिए जड़ है। निम्न जड़ों में कौन सा गलत है? तो शकरकंद यानी कि शंक्वाकार जड़ जो होता है प्याज का नहीं होता है। बाकी कुंभी रूप जड़ जो है शलजम का होता है। तुर्क रूपी जड़ जो है मूली का होता है। श्वसन मूल जो है मैंग्रोव पौधे का होता है। तो यहाँ आपके आंसर क्या हो जाएगा 84 का? निम्न जड़ों में कौन सा गलत है? तो यहाँ आपका शंक्वाकार जड़ जो है प्याज का नहीं होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है? तो राइजोफोरा में पाई जाती है श्वसन मूल। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग जो है तना होता है। आलू भूमिगत रूपांतरण तना होता है जिनमें कहा जाता है, तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कंद कहते हैं, कंद। प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज जो है ये भी एक तना है, आलू भी तना है। इसको दोनों याद रखिएगा, प्याज और आलू दोनों जो है तने होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको VBI बताना भूल गए थे, इसको VBI रखिएगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना फिर यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ आलू दिया है, देख लीजिए इसको आलू भी मान लीजिए। 91 नंबर देखिए क्या पूछा है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है, तो फूल गोभी का जो खाने योग्य डायरेक्ट यहाँ पूछा है फूल गोभी, तो पुष्प क्रम जो है खाने योग्य भाग है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग जो है यहाँ पुष्प यानी कि फूल हो जाता है। 93 पूछा है किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जयंग विभिन्न समय से वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिंकोगेमी कहते हैं, डिंकोगेमी। पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर से आंसर भी आप पढ़ लीजिएगा, डिंकोगेमी। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागगण कहलाता है, परागगण। एनीमोफिली परागगण है, तो एनीमोफिली परागण किसका है? तो वायु द्वारा परागण होता है। एंटोमोफिली परागण है किसका दोस्तों? तो एक कीटों द्वारा होने वाला परागण है, एंफोमोगरी। तो दोस्तों यहाँ मैं 96 क्वेश्चन बता दिए। अब चलिए मैं 5 आपको मॉक टेस्ट में देता हूँ। यदि आप पाँचों क्वेश्चन यदि सही बता दे रहे हैं तो बुझिए कि आप जो है 100% यहाँ आप इस वीडियो को कंप्लीट कर गए। और आपको कमेंट में बताना है कि मैंने पाँचों क्वेश्चन जो है यहाँ सही आंसर बता दिया है। तो मैं पहले क्वेश्चन बताऊँगा, उससे पहले आपको मन में ही टिक मार लेना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है पेंसिलिन की खोज किसने किया? तो पेंसिलिन की खोज जो है दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ देखिए टिक मार दिया गया, तो इसलिए आपको नहीं पूछूंगा, इसलिए एक क्वेश्चन माइनस कीजिए। तो पेंसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? 1 2 3। यदि आप सही बताए होंगे तो ठीक है, नहीं तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है आपका कवक से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, कवक। तीसरा नंबर देखिए, एजोला है एक, एजोला। चलिए 1 2 3। तो एजोला क्या है दोस्तों? तो ये जो है जलीय फर्न है, जलीय फर्न है जो एजोला है। चलिए प्याज देखिए, प्याज परिवर्तित रूप है, यहाँ भी आपको 3 सेकंड दिया जाएगा, आप अपने मन में ही इसको सही कर लीजिए। तो 1 2 3। तो प्याज दोस्तों क्या है? तो प्याज आपका जो है यहाँ तना हो जाएगा, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है और लास्ट क्वेश्चन आपके इस मॉक टेस्ट का, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है?
तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों आपके लिए 1 2 3, तो ये आपको बताना है कमेंट में। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये कमेंट में बताना है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। दोस्तों आई होप आपने 96 तक क्वेश्चन यहाँ तक रीड कर लिए, और जो है आपका 4 क्वेश्चन इसमें से बच रहा है जो मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, और नेक्स्ट का आपको जो है 100 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो उसमें थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको ये 4 क्वेश्चन भी दे दूंगा और आपका आंसर भी दूंगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि ये आपका दोस्त भी तैयारी करे, ताकि हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।